नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 460 से ज्यादा उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के चयन को एक नई परंपरा की शुरुआत बताया। निकाय चुनावों में पार्टी की ओर से अगर बात करें तो पार्टी का जोर भाई भतीजावाद से दूर आम लोगों को चुनावी मैदान में उतारने का है। आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट के प्रमुख ईसुदान गढ़वी का कहना है कि पार्टी ने स्थानीय शासन व्यवस्था के सभी स्तरों पर अपने उम्मीदवारों के तौर पर आम लोगों को चुना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में तैयार की गई यह सूची भारतीय चुनावी राजनीति में मौजूदा वंशवादी चलन से एक अहम बदलाव का संकेत है। ईसुदान गढ़वी ने आगे कहा, राजनीतिक दलों द्वारा टिकट वितरण में किए जाने वाले पक्षपात की ओर से इशारा है। ईसुदान गढ़वी के अनुसार आम आदमी पार्टी ने आने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों को चुना है वे सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और आम नागरिकों का सही मायने में प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी पार्टी द्वारा उम्मीदवारों के चयन को गुजरात के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया अध्याय बताते हुए ईसुदान गढ़वी ने विश्वास जताया कि इस कदम का सभी जातियों और धर्म के लोग स्वागत करेंगे। यह ध्यान देने योग्य कि यह पहली बार होगा कि जब आप गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। पार्टी की योजना पूरे गुजरात में नगर निकाय की सभी 12,000 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान पार्टी के जनसंपर्क रणनीति के तहत 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचने वाले। इन दोनों नेताओं की अगुवाई में 25 मार्च को अमरेली में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। दरअसल अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि गुजरात निकाय चुनाव की तैयारियां बड़े हद तक आम आदमी पार्टी कर रही है और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी को जब से दिल्ली में बड़ा झटका लगा उसके बाद आम आदमी पार्टी अब खुद को मजबूत करने की एक बड़ी तैयारी कर रही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि अब एक ही जगह सरकार रह गई है, वो भी पंजाब में। ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल अब ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं। और तो और ये भी देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल अब पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के वॉलेंटियर्स हैं, उनमें जान फूंकने का काम कर रहे हैं। बीते काफी समय से देखा जा रहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो मौजूदा की समस्याओं की अगर मैं बात करता हूं तो जो हालात नजर आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि स्थिति कितनी अलग है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये दोनों ही बड़े चेहरे हैं जिन्होंने साफ कहा है कि हमारा कभी किसी घोटाले से लेना देना ही नहीं रहा, हमें फंसाया गया। और जैसा कि कोर्ट का जो राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला अरविंद केजरीवाल पर आया उसके बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा था कि देखिए, सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई की जीत हुई। साफ तौर पर यहाँ हालात इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं वो ये बताते हैं कि क्या मौजूदा वक्त के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने संचार तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रही है। ईडी, सीबीआई और तमाम जो भी सरकारी इनके जो भी तंत्र है। देखिए, यही बात ममता बनर्जी ने भी की। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। ममता बनर्जी ने भी यही कहा कि किस तरीके से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से करती है। हालांकि तो आने वाले समय में देखना होगा बंगाल में जीत किसकी होगी, लेकिन एक चीज है जिस पर गौर कीजिएगा कि क्या आम आदमी पार्टी, जैसे कि गुजरात की मैं बात करता हूं तो गुजरात में कोशिश तो बहुत की थी लेकिन गुजरात में वो रूप तैयार नहीं हो पाया, वो स्ट्रेटेजी उनकी नहीं बन पाई। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति इस वक्त की बनी है वो ये साफ जाहिर करती है कि आम आदमी पार्टी अब खुद को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के जो लोग हताश हैं उनको बूस्ट करने के लिए यहाँ पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से रैली होगी जिसमें अरविंद केजरीवाल भी रैली करेंगे, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है वो भी रैली करेंगे, इस रैली का कितना असर दिखता नजर आता है। फिलहाल बीजेपी से इस वक्त टक्कर लेना मैं कहूं तो शायद बहुत ज्यादा कठिन है। ये एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर उठा के देख लीजिए कुछ समय पहले का ही इतिहास बिहार में।
अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए विधानसभा के, और प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं, जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम किया, इन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया, इन्होंने ममता बनर्जी के साथ काम किया। लेकिन जब ये खुद चुनाव लड़ने उतरे, जब इनकी पार्टी चुनाव लड़ने उतरी बिहार के अंदर, देखिए किस तरीके से इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार, जो रणनीति बनाने में माहिर है, जो राजनीति के दांवपेच बेहतर जानता है, उस बंदे का बुरा हाल हुआ, उसकी पार्टी का बुरा हाल हुआ। तो आम आदमी पार्टी फिर भी अपने अस्तित्व को बहुत हद तक बचाए हुए है। लेकिन क्या गुजरात निकाय चुनाव की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां पर आम आदमी पार्टी को क्या बड़ी राहत मिल पाएगी? फिलहाल जो मौजूदा समय की स्थिति, फिलहाल जो मौजूदा समय के हालात हैं, ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए एक एक स्टेप बहुत ज्यादा, मैं अगर कहूं तो गलत नहीं हूं कि यहाँ पर उनके लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जैसे कि दिल्ली से उनका जो सफाया हुआ और दिल्ली से सफाया होने के बाद में देखिए पंजाब में किसी तरीके से सरकार को बचा कर रखा गया है। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर इन निकाय चुनावों में भी, इन चुनावों में भी अगर आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो शायद इसका बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा। खैर, ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या अन्य राज्यों में भी सरकार बना पाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हैं, उसको लेकर पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐलान वगैरह नहीं किया गया है। बंगाल में चुनाव है, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी फिलहाल अपने कदम फूक फूक के रख रही है। कहावत कही जाती है ना कि दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के पीता, तो वो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। तो यहाँ बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर है, यहाँ बहुत बड़े हद तक जो हालात हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि मौजूदा वक्त के अंदर स्थिति ये बता रही है कि आम आदमी पार्टी के लिए जो संघर्ष है वो कितना ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी देश के कई राज्यों में अपना जो जनाधार है वो बना पाएगी, देश के कई राज्यों में जो स्थिति है वो बना पाएगी। फिलहाल यहाँ आम आदमी पार्टी के मैं प्रमुख केजरीवाल की बात करता हूँ, तो केजरीवाल ने ये साफ तौर पर कहा है कि आने वाले वक्त में देखिएगा कई जगह आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, कई जगह जनता आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी, और जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी ने जीता। देखिए, दिल्ली से हारने के बाद में अरविंद केजरीवाल का भी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उम्मीद ही नहीं थी कि दिल्ली में इतना बुरा हाल उनका होगा। हालांकि अपनी हार को स्वीकार किया अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने कहा मैं वोटर्स का सम्मान करता हूं, उनका जो फैसला मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जहां हमसे गलतियां रह गई उस गलतियों को हम क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे और अपनी पार्टी को विस्तार। अब देखना होगा कि क्या गुजरात के निकाय चुनाव में कुछ फायदा उन्हें मिलता है या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना।